हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने अभी तक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और उनकी प्रॉपर्टी देख ली थी। आज की वीडियो में देखते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी। पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इस चैप्टर में जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स इट्स अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन अ एक्सटर्नल फील्ड। अगर पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट है तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी। सपोज हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है एन चार्जेस का, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी सपोज वी आनी थी, तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ पहले से ही, तो अब ये वी कैसे चेंज होगी, ये हम देखेंगे इसमें। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मोर स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसमें कोई डाइपोल रखा होगा, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब ये क्या है? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वो क्या था, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था वो क्या था, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होता है किसी भी चीज को इन्फिनिटी से, अगर हम इस आर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इस इनफाइनाइट पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आना विदाउट एनी एक्सेलरेशन या फिर कहीं विदाउट चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो जो वर्क होगा बाय एक्सटर्नल सोर्स डिवाइड बाई क्यू नोट, वही होगा पोटेंशियल। तो जो ये वर्क होता है, ये जो वर्क होता है हम करते हैं किसी चार्ज को यहां से यहां ले जाने में, तो ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई? ये एक्सटर्नल वर्क कैसे निकलता है? यहां से क्यू नोट को उधर ले जाएंगे, ये बनेगा क्यू नोट वी। अब ये क्यू नोट ध्यान रखेंगे, ये क्यू नोट वो वाला है जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं, यहां से यहां लेके जा रहे हैं, वो है ये। तो डब्ल्यू ई एक्स क्या, ई एक्स टी क्या है? पोटेंशियल। इसको यू से लिख देते हैं, और ये फंक्शन किसका है? आर का। तो यू आर इक्वल्स टू क्यू नोट वी। वी इज अ पोटेंशियल एंड यू आर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन होगा, हम ऐसे निकालेंगे। अब अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और उनकी वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो कैसे निकलेगी? चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। वी हैव टू चार्जेस। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो सपोज ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, या बनाते नहीं है ऐसे ही समझ लीजिए, एक एरिया है और यहाँ पे इनफाइनाइट से एक चार्ज Q1 को लेके आए, तो यहाँ पे अभी जो है पोटेंशियल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसको यहाँ पे लाने में इसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी U1 क्या आ गया? जीरो। अब जब हम दूसरा चार्ज Q2 लेके आएंगे, अब उसके बाद Q2 चार्ज लाएंगे, जब हम Q2 चार्ज लाएंगे तो Q1 की वजह से यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, उसको E1 नाम दे देते हैं। वो कितना होगा? K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बनेगा यहाँ पे, वो कितना होगा? V1 इक्वल्स टू K Q1 अपॉन आर। तो जब हम इस वाले चार्ज को लाएंगे, तो इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? U इक्वल्स टू क्या था? QV। तो U आ गया, Q कौन सा है जो हम लेके आते हैं, यानी कि Q2, और V कितना है? K Q1 अपॉन R। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या कंक्लूड कर सकते हैं? U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर टू चार्जेस।
ऐसे अगर हमको 3 चार्ज लेके आने हो तो क्या होगा, जब हमें 3 चार्ज लाने हो तब क्या होगा, सेकंड केस। तो जब हम 2 चार्ज लेके आएंगे, पहला चार्ज लेके आएंगे Q1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हमने अभी देखी थी U1 इक्वल्स टू 0। जब हम Q2 लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, अभी हमने देखी U2 इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R। अब सपोज हम थर्ड चार्ज लेके आ रहे हैं जो कि है Q3, ठीक है बच्चों। तो इसको दो पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, एक तो V1 के और एक V2 के। तो V1 के अगेंस्ट में पोटेंशियल, अब लिख लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी U3 कितनी होगी, तो जो ये होगी Q3 V1 प्लस Q3 V2। Q3 V1 कितना होगा, KQ1, ये सॉरी Q3 है, KQ1 अपॉन R एंड दैट विल बी Q3 K Q2 अपॉन R। अगर इनको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो ये क्या बनेगा, K Q1 Q3 अपॉन R प्लस K Q2 Q3 अपॉन R। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, यहां पे देख लेते हैं। टोटल एनर्जी U इक्वल्स टू होगी U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U हो जाएगा 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R प्लस K Q2 Q3 अपॉन R। सपोज जब हम इसको लाएंगे तो ये R की वैल्यू होगी R12। R12 क्यों होगी, क्योंकि पहले से एक चार्ज रखा हुआ है R1 पे, R1 पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा R2 पॉइंट लेके आए तो इनके बीच में जो, इसको दूसरे पॉइंट पे लेके आए R2 पॉइंट पे, R2 पॉइंट पे लेके आए दूसरे चार्ज को, तो जो ये डिस्टेंस होगी इनके बीच में क्या होगी, R12। सिमिलरली जब तीसरे पॉइंट को R3 पे लेके आए तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो होगी R13 और यहाँ से जो होगी वो होगी R23। तो ये R1, ये R31 या 13 कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है मैग्नीट्यूड की बात करता है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 23। ऐसे यहाँ पे भी 13 या 31 लिख लीजिए, हम 31 ले रहे हैं, प्लस R23। पीछे भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ये R12। तो अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे R12 R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31, तो ये होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको एक लाइन में कैसे भी लिख सकते हैं, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आई थी, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू, अगर हमारे पास n चार्जेस हैं, n चार्जेस की एक असेंबली अगर हम बना रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं K सिग्मा QI QJ अपॉन RIJ, I1 to N and J also 1 to N। मोर स्पेसिफिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, K सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to N, अगेन सिग्मा J इक्वल्स टू 1 to N QI QJ अपॉन RIJ, साथ में I नॉट इक्वल्स टू भी J, क्योंकि R11 कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता ना भाई। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, इसका क्या मतलब है, ये सिंपल मतलब है कि अगर हम, जैसे हम जब पहला चार्ज लेके आए थे यहाँ पे, जैसे Q1 हम यहाँ पे लेके आ गए थे, तो Q1 ने अब यहाँ पे एक फील्ड बना लिया था। अब जब हम Q2 लाए थे, Q2 जब हम यहाँ पे लाए थे तो इसको इस फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा था। तो अभी ऐसा ही है, बस ये जो फील्ड है ये हमारे चार्ज की वजह से नहीं है, ये पहले से ही प्रेजेंट है। ये एक्सटर्नल फील्ड यहाँ आने से पहले से ही प्रेजेंट है। ये बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है, बस पहले में फर्क क्या था कि जब हम पहला चार्ज लेके आ रहे थे Q1, तो यहाँ पहले से कोई फील्ड नहीं था, तो जो U था वो हमारा 0 था। बट इस बार क्या होगा
कि यहाँ पे एक पहले से फील्ड है, यहाँ पे एक पहले से फील्ड है जो कि है जिसका जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो जब हम Q1 को लाएंगे, Q1 को लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 1 कितनी होगी, Q1 V1। सपोज यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल है V1। अब जब हम Q2 को लाएंगे, सपोज यहाँ लेके आ रहे हैं Q2 को, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी Q2 V2 प्लस Q2 साथ में पोटेंशियल किसका, Q1 की वजह से। इसको V डैश नाम दे देते हैं, V डैश। तो इसको कैसे लिखेंगे, Q2 V2 प्लस Q2 KQ1 अपॉन R12। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी हुई Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12। तो ये था एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का जब कोई फील्ड पहले से ही प्रेजेंट हो, जब कोई फील्ड पहले से ही प्रेजेंट हो। तो एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, तो कुछ नहीं होगा, जो हमने पहले किया था वही होगा, बस इस साथ में ये वाला फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे, तो ये इस E की वजह से एक फैक्टर ऐड हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अभी देखते हैं। सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, ये एक डाइपोल इसमें रखा हुआ है, तो होगा क्या। सपोज ये इसका पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव क्यू वाला एंड है, ये नेगेटिव क्यू वाला एंड है, तो होगा क्या कि इस पॉजिटिव एंड पे ऐसे फोर्स लगेगी, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और क्यू पे फोर्स लगेगी ऐसे, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कल की एक वीडियो में भी कि निगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होती है, जबकि पॉजिटिव चार्ज पे सेम होती है। तो जब ये फोर्स लगेंगी ऐसे, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमना शुरू करेगा, तो यहाँ एक टॉर्क बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, एक टॉर्क, जिसको बोलते हैं, जिसको लिखते हैं टो से। और सपोज ये जो है वो थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे। अभी जनरल और इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, बाद में रख लेंगे जो भी होगा। जो इसके दोनों एंड पे फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे और यहाँ पे, वो कितनी होगी, F इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ पे क्या होगा, F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। तो टॉर्क कितना होना चाहिए, टॉर्क हमको पता है कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी है, पहले लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमने निकाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है, और ये कितना है, ये सपोज लेंथ जो है वो 2a थी डाइपोल की, और ये थीटा है, तो ये हो गया 2a साइन थीटा। क्या हुआ ये, 2a साइन थीटा। अब रखते हैं दोनों वैल्यू फोर्स की और डिस्टेंस की, तो क्या मिलेगा हमें, टॉर्क इक्वल्स टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। क्या मिला, 2a साइन थीटा। अब यहां से हमने पहले भी कई बार यूज किया है, 2a और q को हम क्या लिख सकते हैं, p। तो टो को क्या लिख सकते हैं हम फिर से, p क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक ओ डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिख सकते हैं pe साइन थीटा, या फिर कहिए टो इक्वल्स टू p क्रॉस e। अब जो वर्क डन होगा, भाई पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन से ही निकलती है। तो जो वर्क डन होगा, अगर हम डाइपोल को थीटा एंगल पे घुमाएं, अगर हम एक डी थीटा एंगल पे डाइपोल को घुमाएं, तो जो वर्क डन होगा इसको घुमाने में वो कितना होगा, डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, टो डी थीटा, टो डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, टो की वैल्यू हमें बताइए, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो वर्क आ गया यहाँ से इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे किया इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 ही रोटेट करेगा ये, पी ई साइन थीटा डी थीटा। इसमें p और e तो कांस्टेंट है, इसका बस इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का, और हमको पता है क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस कोस थीटा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पी ई इंटीग्रेशन
θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू पी ई माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे हमको क्या मिलेगा, वर्क डन, हमको क्या मिलेगा, वर्क डन पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब सपोज पहले जो डाइपोल है वो ऐसे रुका हुआ था वर्टिकल पोजीशन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, तो ये क्या हुआ 90 डिग्री। θ1 जो है वो 90 डिग्री है, और θ2 देख लेते हैं कहाँ तक घुमाने पे क्या होगा। और जो ये वर्क डन है ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि क्या है यू, जो कि क्या है यू। तो इसको लिख लेते हैं यू इक्वल्स टू पी ई कोस θ1, कोस 90 कितना होता है 0, माइनस कोस θ2 को थीटा लिख लेते हैं, यानी कि ये पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया है, थीटा पे आ गया है। तो यहां से u आया माइनस पी ई कोस थीटा, u इक्वल्स टू पी ई कोस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पे, u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें इस फॉर्मूले से, तो थीटा की यहां पे समझ लेते हैं, यहां पे समझ लेते हैं। तो थीटा की जो हमें अभी मिला वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, u इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा। अब थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, क्या वैल्यू हो सकते हैं, 1 और -1। जब हम 1 रखेंगे, जब हम 1 रखेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, u इक्वल्स टू माइनस पी ई, यानी कि ये सबसे मिनिमम एनर्जी है। और जब मिनिमम एनर्जी हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे ये डाइपोल है, अगर वो इस पोजीशन में है और इधर प्लस है और इधर माइनस है, इसका मतलब वो स्टेबल है। अगर आप इसको ऐसे यहाँ थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो जैसे ही छोड़ोगे वो नीचे ही भागेगा, क्योंकि वो यहाँ पे स्टेबल है। क्यों भागेगा नीचे, जब हम इसको यहाँ ले आएंगे, जब हम इसको यहाँ ले आएंगे तो फोर्स तो अभी भी यही लग रही होगी। जब हम इसको यहाँ ले आएंगे तो होगा क्या, फोर्स ये लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो इसके अगर हम देखें तो दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो ऐसे डायरेक्शन में और एक नीचे को। तो ये क्या होगा, नीचे को ही आएगा, इधर को ही आएगा, दोबारा इसी पोजीशन पे आएगा। ऐसे ही जब -1 वैल्यू होगी तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, u इक्वल्स टू पॉजिटिव p, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी है। तो इसका मतलब हाईली अनसर्टेन है। वो कैसे होगा, जब डाइपोल ऐसे रखा होगा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है। तो ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला केस। क्योंकि इसको आप अगर जरा सा भी मूव करोगे, क्योंकि अगर आप इसको मूव करोगे, सपोज यहाँ पे ले आए मूव करके, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इस पे ऐसे फोर्स लगेगी, तो अब ये नीचे को नहीं जाएगा, इधर को ही जाएगा। इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चीजें वापस नहीं आती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, बाय।